हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के आज के सेशन में। आज है शुक्रवार 8 मई 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी संवत 2083। कुछ दिनों से हमारी कक्षाएं लगातार रिकॉर्ड की जा रही है, परंतु टेक्निकल समस्या के कारण वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो समस्या सॉल्व होते ही सारी कक्षाएं अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ग्राम चौपाल और जनसंवाद का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बम्बोरी गांव प्रतापगढ़ में किया गया था। पेपर लीक पर अंकुश। कुछ मुख्य बिंदु हम उन जनसंवाद और चौपाल के देखे हैं, रात्रि चौपाल के। पेपर लीक पर अंकुश। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई है, जिससे युवाओं में सरकारी परीक्षाओं के प्रति भरोसा लौटा है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई तक किया जाएगा जयपुर में। इस बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, कृषि स्टार्टअप्स और प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ना है। ग्राम विकास रथ अभियान। प्रदेश में 27 अप्रैल से ग्राम विकास रथ अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य हर पंचायत तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और सुझाव पेटिका के माध्यम से जनता की राय लेना इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत प्रदेश की 21 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 16 लाख से अधिक महिलाएं अब लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। सिंचाई और कृषि। किसानों को प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए सोलर ऊर्जा से जुड़ने और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। योजनाओं का विस्तार हम देखें तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये करने की घोषणा की है और निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा की जानकारी दी है। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसकी जो राशि पहले 5,000 दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है। विकसित राजस्थान रोड मैप 2047 राज्य सरकार 2030, 2035 और 2047 तीन श्रेणी में विकसित राजस्थान रोड मैप बनाया गया है 2047 तक का, जिसमें 2030, 2035 और 2047 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोड मैप पर काम करें, जिसमें पानी, सड़क और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। स्थानीय सुझाव। बम्बोरी गांव में मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम किया और खाट पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पारंपरिक गैर नृत्य में कलाकारों के साथ शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव में जनसंवाद मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें घर घर दस्तक। मुख्यमंत्री ने बम्बोरी गांव में पैदल भ्रमण किया और व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों के घर जाकर उससे मुलाकात की। बुजुर्गों और बच्चों से मेलजोल। उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य और पेंशन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के बारे में फीडबैक लिया। बच्चों का होमवर्क देखा, उनसे पढ़ाई की बात की और चॉकलेट्स भी बांटी। चाय पर चर्चा की। भ्रमण के बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर चाय पी और स्थानीय समस्याओं को सुना। अधिकारी को मौके पर ही इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं से बातचीत के दौरान उन्हें राजीविका मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक दर्शन। मुख्यमंत्री ने गंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली कामना के साथ ही उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी और चारभुजा जी के मंदिरों में भी दर्शन किए बम्बोरी गांव में। अन्य महत्वपूर्ण मुलाकातें मुख्यमंत्री जी द्वारा किन किन से मुलाकात की गई उनमें देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से उन्होंने मुलाकात की। रक्षा मंत्री जी का स्वागत। जयपुर आगमन पर मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी की। रक्षा मंत्री ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचे थे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया, जिनमें राजनाथ सिंह जी शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे। एनसीसी महानिदेशक। मुख्यमंत्री जी ने कार्यालय में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स से मुख्यमंत्री जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। ग्राम विकास चौपाल सीधा संवाद। स्थानीय विकास की पहल। मुख्यमंत्री ने बम्बोरी गांव के तालाब के सौंदर्यीकरण और ग्रामीणों की मांग पर सरस डेयरी बूथ खोलने का निर्देश दिए। जो बम्बोरी गांव का तालाब है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ग्रामीणों की मांग पर सरस डेयरी बूथ खोला जाएगा बम्बोरी गांव में। शिक्षा के लिए आश्वासन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोरी की छात्रा लविशा की मांग पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय में विज्ञान संकाय साइंस स्ट्रीम खोलने का आश्वासन दिया। पारदर्शिता का आभार। नवचयनित युवाओं ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समयबद्ध रोजगार के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन में एक प्रेस वार्ता की। मुख्य संदेश। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक नई रणनीतिक शुरुआत कर चुका है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं है।
दस्तावेजी फिल्म रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री और मूवी की रिलीज़ की है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें पाकिस्तान को दिए गए मुंह तोड़ जवाब के दृश्य भी शामिल हैं। इसमें CDS अनिल चौहान उपस्थित थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी वो उपस्थित थे। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो नेवी चीफ है नौसेना प्रमुख है वो भी उपस्थित थे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख एयरफोर्स चीफ ये भी उपस्थित थे इस बैठक में। स्वास्थ्य चेतावनी दूध और पनीर में भारी मिलावट। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पनीर और दूध की शुद्धता को चेक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। भयावह आंकड़े देखे स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 70% पनीर के सैंपल फेल हो गए हैं। कुल सैंपल में से 97% में पानी व डिटर्जेंट यूरिया जैसी खतरनाक चीज़ों की मिलावट मिली है। धीमा जहर मिलावटी पनीर में एनालॉग पनीर कृत्रिम पनीर का इस्तेमाल हो रहा है जो पाम ऑयल और स्टार्च से बनता है। स्वास्थ्य पर असर इसके सेवन से लीवर किडनी की बीमारियां कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। रेलवे में तकनीकी क्रांति नया रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे द्वारा लागू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS को आधुनिक बनाने जा रही है जिसमें टिकट कैंसिल होते ही तुरंत रिफंड मिलेगा। नया सिस्टम प्रति मिनट 2.5 लाख टिकट बुक करने की क्षमता रखेगा। AI का उपयोग किया गया। इसमें वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने से सटीक जानकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। वर्चुअल स्टेशन छोटे स्टेशनों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वर्चुअल स्टेशन की अवधारणा भी इसमें पेश की जाएगी। पर्यावरण और कानून सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को एक विशेष शक्तियां दी है। कड़ी कार्यवाही यदि बड़े संस्थान होते हैं बल्क वेस्ट जनरेटर जो बल्क में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं कचरा प्रबंधन के नियमों का अगर वो पालन नहीं करते हैं तो कलेक्टर उनकी बिजली और पानी काटने के आदेश दे सकते हैं। कलेक्टरों को कचरा डंपिंग साइटों का वर्चुअल निरीक्षण करना अनिवार्य होगा और हर 15 दिन में रिपोर्टिंग देनी होगी केंद्र सरकार को। जयपुर में गुप्त वृंदावन जगतपुरिया में 17 मंजिला गुप्त वृंदावन जयपुर में 17 मंजिला आध्यात्मिक केंद्र बनाया जा रहा है जो आधुनिक तकनीक और वैदिक परंपरा का संगम होगा। यहाँ 108 फीट की छतरी पर कृष्ण लीलाएं दिखाई जाएगी। सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। अजमेर से सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 4 किलोमीटर की सड़क को 8 लेन का बनाया जाएगा अजमेर रोड से सेज तक। इसमें रिक्को और JDA मिलकर जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रिक्को मिलकर 18.50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। खनन राजस्व राजस्थान के खान विभाग ने अप्रैल में लाइमस्टोन की 9 खदानों की नीलामी की है जिससे अगले 50 वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की अनुमान है। राजस्थान के खान विभाग ने अप्रैल में लाइमस्टोन की 9 खानों की नीलामी की है। वन्यजीव अलर्ट कूनो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क से निकलकर एक चीता KP3 करौली के रास्ते धौलपुर पहुंच गए जिससे ग्रामीणों में दहशत है। नर्सेज दिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने नर्सेज के लिए आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। 12 मई को नर्सेज दिवस पर राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक अवकाश की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। रिफाइनरी का शुभारंभ बाड़मेर में बालोतरा स्थित HRRL रिफाइनरी मई 2026 के चौथे हफ्ते में शुरू होने वाली है। इसके बाद व्यावसायिक उत्पादन होगा। पहले डीजल और LPG का उत्पादन होगा जबकि पेट्रोल का उत्पादन जून में शुरू होने की उम्मीद है। प्रशासनिक सक्रियता मुख्य सचिव श्रीनिवास ने दिल्ली में पेट्रोलियम सचिव से मुलाकात कर काम में तेजी लाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसके उद्घाटन की योजना थी लेकिन एक यूनिट में आग लगने के कारण इसमें देरी हुई है। भीलवाड़ा मॉडल की सफलता किसमें हुई है तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में भीलवाड़ा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। वहां लक्ष्य का 94% से अधिक हासिल कर लिया गया है। पिछड़ता कोटा शिक्षा मंत्री मदन दिलवर का गृह जिला कोटा सूची में 37वें स्थान पर है पिछड़ गया है जो प्रशासनिक निगरानी में कमी को दर्शाता है। राज्य में अब भी करीब 2.40 लाख बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर है। डिजिटल अपडेट शारीरिक शिक्षकों जो PTI है उनकी खेल योग्यता और प्रमाण पत्रों को अब शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। नटराज प्रतिमा की घर वापसी चित्तौड़ के बारडोली शिव मंदिर जो चित्तौड़ में स्थित है वहाँ
1998 में जो चोरी हुई थी नटराज की प्रतिमा, 10वीं से 11वीं शताब्दी की यह प्रतिमा है। नटराज की प्रतिमा 10वीं से 11वीं शताब्दी की है, जो 1998 में चित्तौड़ के बारडोली शिव मंदिर से चोरी हो गई थी, लंदन से वापस भारत आ गई हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसे अभी मूल मंदिर के बजाय चित्तौड़गढ़ किले के तोप खाने में रखा गया है। यह प्रतिमा 270 किलो वजनी है। कुंज बिहारी जी मंदिर जोधपुर, इस ऐतिहासिक मंदिर का 237वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कुंज बिहारी जी मंदिर जो जोधपुर में स्थित है, 237वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसका निर्माण 1790 में महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। इसकी विशेषज्ञता है कि इसका एक ही शिलाखंड जो सिंगल स्टोन है उससे इसको तराशा गया है, तोरण द्वार है, अर्थात इसके तोरण द्वार का निर्माण एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। भारत स्वीडन साझेदारी, एम्स जोधपुर और स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के बीच डिमेंशिया, भूलने की बीमारी की देखभाल के लिए एक मजबूत समझौता हुआ है। डिमेंशिया के लिए एम्स जोधपुर और स्वीडन की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत एम हेल्थ एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी। डब्ल्यूएचओ के आई सपोर्ट मॉड्यूल पर आधारित एक ऐप विकसित किया गया है, एम हेल्थ एप्लीकेशन, जो डिमेंशिया के रोगियों के परिवार वालों को मदद करेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व, बाघों के स्वतंत्र विचरण के लिए सरिस्का के अंदर आने वाले गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। काकनवाड़ी गांव के 80 परिवारों ने जयपुर और दौसा में बसने की इच्छा जताई है। विस्थापन की प्रक्रिया जटिल है क्योंकि लगभग 500 परिवार अपनी पसंद की जमीन मांग कर रहे हैं। युवा उद्यमी हरप्रीत कपूर को रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नेशनल आइकन अवार्ड से हरप्रीत कपूर को सम्मानित किया गया है। कोटा विश्वविद्यालय, यहाँ विकसित भारत के तहत एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। विकसित भारत के तहत कोटा विश्वविद्यालय में नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, नेशनल सेमिनार, जिसमें आंतरिक शक्ति पहचानने और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026 सौंदर्य प्रतियोगिता। मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन, यह आयोजन जयपुर के मानसरोवर स्थित रिजॉर्ट में संपन्न हुआ, जिसमें मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब जया शर्मा को मिला है। मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब जया शर्मा को मिला है। मिस इंडिया राजस्थान सिद्धि राठौड़ को सम्मानित किया गया है मिस इंडिया राजस्थान सम्मान से। अन्य विजेता में देखें राजस्थान से संबंधित तो प्रभा स्वर्णकार फर्स्ट रनर अप, अंकिता सेन सेकंड रनर अप और प्रिया पटेल थर्ड रनर अप का खिताब जीता है। प्रतियोगिता के मुख्य परिणाम देखें नेशनल लेवल पर तो मिस इंडिया द क्राउन 2026 का सम्मान हरियाणा की रूबी चौधरी ने मिस इंडिया द क्राउन 2026 बनी है। मिसेज इंडिया क्राउन 2026 गरिमा चौहान ने मिसेज इंडिया का टाइटल अपने नाम पर किया है। ड्रोन वॉल का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान और पंजाब सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए भारतीय सेना ने मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन शील्ड विकसित कर रही है। मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन शील्ड का विकास भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अश्विन निगरानी के लिए और भैरव हमले के लिए। अश्विन ड्रोन वॉल निगरानी करेगा तो भैरव हमले के लिए, जिससे उन्नत ड्रोनों का उपयोग होगा। हाईटेक ड्रोन हब, जयपुर सैन्य बेस को एक हाईटेक ड्रोन केंद्र के लिए रूप में विकसित किया जा रहा है। जयपुर सैन्य बेस को, जहां ड्रोनों का रखरखाव और रियल टाइम डेटा कंट्रोल भी किया जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, यूनिसेफ और राजस्थान पुलिस मिलकर बच्चों के अनुकूल पुलिस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, जिसमें कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और सुरक्षा सखी जैसे मॉडल बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताए गए। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग का राजस्थान पुलिस और यूनिसेफ मिलकर चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग का व्यवस्था को कायम करने में साथ मिलकर कार्य कर रही है। नेक्स्ट हम देखें स्टेट ओपन स्कूल का नया पाठ्यक्रम। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल NIOS के बजाय अब स्वयं का सिलेबस तैयार कर नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बजाय स्वयं खुद का सिलेबस तैयार करेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इससे हर साल 25 लाख की बचत होगी। पहले राजस्थान जो ओपन स्कूल है उसका पाठ्यक्रम NIOS द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा तय किया जाता था, लेकिन अब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल खुद स्वयं का सिलेबस तैयार करेगी, जिससे हर साल 25 लाख की बचत होगी, जिससे क्षेत्रीय ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम में राजस्थान की स्थानीय कला, संस्कृति और इतिहास को प्राथमिकता दी जाएगी, जो छात्रों के राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करेगा। देसी गुलाब की उपेक्षा की गई है। पुष्कर के प्रसिद्ध देसी गुलाब को पंचगौरव और एक जिला एक उत्पाद में तो शामिल किया गया है, लेकिन इसे अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को जोखिम में से गुलाब की खेती अत्यधिक लागत वाली होती है, 15 से 20 लाख प्रति एकड़ है। बीमा न होने के कारण खराब मौसम या बीमारी से फसल नष्ट होने में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरस आजीविका मॉडल, जिसके तहत मुख्यमंत्री की पहल पर ग्रामीण महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के लिए एक नया बिजनेस मॉडल बनाया गया है, जिसमें क्या किया गया है हम देखें तो लखपति दीदी कैंटीन का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी जिला कलेक्टर परिसरों में लखपति दीदी कैंटीन खोली जाएगी, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह SHG करेंगे। यहाँ सरस डेयरी के उत्पादन बेचे जाएंगे, सरस डेयरी के उत्पाद बेचे जाएंगे। जो लखपति दीदी कैंटीन है जो जिला कलेक्टरों में खोली जाएगी, वहाँ सरस डेयरी के उत्पाद बेचे जाएंगे, जिसके लिए सरस डेयरी और राजीविका मॉडल के बीच समझौता हुआ है। बिजनेस मॉडल पर कार्य कर रही है राजीविका और सरस डेयरी मिलकर। खनिज ब्लॉक नीलामी, राज्य में लाइमस्टोन के 5 बड़े खनिज ब्लॉकों की नीलामी से 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने और सरकार को 300 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। 5 बड़े खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। सड़क सुरक्षा, क्राउन फॉर किड्स अभियान। क्राउन फॉर किड्स अभियान जोधपुर में बच्चों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए ताकि बचपन में ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। क्राउन फॉर किड्स अभियान जोधपुर में चलाया गया है। मारवाड़ खेल महोत्सव, जोधपुर में आयोजित इस महोत्सव में पहली बार हैंडबॉल, शूटिंग और फुटबॉल को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जोधपुर में पहली बार हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भी प्रस्तावित है। जोधपुर में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भी प्रस्तावित है। मारवाड़ खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए पोस्टर का विमोचन किया गया है। साहित्य, CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा सैनिक की डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो एक सैनिक के जीवन की व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाती है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अब हम आज के सेशन से रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के कुछ MCQs देखते हैं। कथन A, राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और कृषि स्टार्टअप से जोड़ना है। कथन R है, कारण राज्य सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती, सौर ऊर्जा और ड्रिप सिंचाई जैसी उन्नत तकनीकों का अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो कथन A भी सही है, कारण R भी सही है और कथन R कथन A की व्याख्या करता है। कथन A और R दोनों सही है और R कथन A की सही व्याख्या करता है। राजस्थान के ग्रामीण विकास रथ अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह अभियान 27 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया। बिल्कुल, ग्रामीण विकास रथ अभियान 27 अप्रैल 2026 से शुरू किए गए। इसका लक्ष्य हर पंचायत तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, विकसित ग्राम विकास रथ अभियान का शुभारंभ इसी वजह से किया गया ताकि हर पंचायत तक सरकारी योजनाओं का जानकारी पहुंचाई जाए। इसके माध्यम से सुझाव पेटिका द्वारा जनता की राय ली जा रही है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में अच्छे से जानकारी ली थी। तो कथन A, कथन 2 और कथन 3 तीनों बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चित्तौड़गढ़ के बारडोली शिव मंदिर से चोरी हुई 10वीं 11वीं शताब्दी की नटराज की प्रतिमा लंदन से वापस भारत आ गई है। कारण, सुरक्षा कारणों से वर्तमान में इसे मूल मंदिर के बजाय चित्तौड़ किले के तोपखाने में सुरक्षित रखा गया है। तो कथन A बिल्कुल करेक्ट है और कथन R भी बिल्कुल करेक्ट है और R A की व्याख्या कर रहा है। तो कथन A और कारण R दोनों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हम देखें तो चित्तौड़गढ़ के बारडोली शिव मंदिर से चोरी हुई 10वीं 11वीं शताब्दी की नटराज की प्रतिमा लंदन से वापस भारत आ गई है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से वर्तमान में इसे मूल मंदिर के बजाय चित्तौड़गढ़ किले के तोपखाने में सुरक्षित रखा गया है। यह कारण बिल्कुल नहीं है।
लंदन से वापस आने का। इस वजह से कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। यह हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी आंसर होगा हमारा इसका। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतापगढ़ के बम्बोरी ग्राम की यात्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उन्होंने गंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया, बिल्कुल करेक्ट है, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में देखा था। लविशा नाम की छात्रा की मांग पर स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने का आश्वासन दिया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में जानकारी ली थी। गांव में सरस डेयरी बूथ खोलने के निर्देश दिए, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर वहाँ एक प्रेस वार्ता की, यह बिल्कुल गलत है। प्रेस वार्ता जयपुर में आयोजित की गई, जो राजनाथ सिंह और सभी सैनिक प्रमुखों के ने मिलकर ये प्रेस वार्ता की थी। तो ये ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। कथन ए, भारतीय रेलवे ने अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने जा रही है, यह बिल्कुल करेक्ट है। कथन ए, कारण आर, AI के उपयोग से वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने की सटीक जानकारी प्राप्त की जाएगी, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। और कथन ए की कारण आर व्याख्या करता है, हमारा सही उत्तर होगा कथन ए और कथन आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए के सही व्याख्या करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में हाल ही में चर्चा में रहे विषयों के संदर्भ में सुमिलित कीजिए। कुंज बिहारी जी मंदिर, 17 मंजिला आध्यात्मिक केंद्र गुप्त वृंदावन, जोधपुर गुलाब राय द्वारा निर्मित ऑपरेशन सिंदूर, सेना की रणनीतिक जीत पर पहली वर्षगांठ, लखपति दीदी कैंटीन, जिला कलेक्टर परिसरों में संचालन। तो फर्स्ट है कुंज बिहारी जी मंदिर। कुंज बिहारी जी मंदिर जो कि जोधपुर में स्थित है और गुलाब राय द्वारा निर्मित है, तो ए का आंसर होगा बी। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये ए का आंसर बी। चलो दूसरा हम क्वेश्चन देखिए, गुप्त वृंदावन में 17 मंजिला आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना, मतलब गुप्त वृंदावन बनाया जाएगा, तो सेकंड में ए, ये भी करेक्ट है। थर्ड हम देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, सेना की रणनीतिक जीत की पहली वर्षगांठ, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में सी, अच्छा थर्ड में डी, तो ये हमारा गलत हो गया है। और फोर्थ में सभी जिला कलेक्ट्रेट परिसरों में लखपति दीदी कैंटीन का निर्माण किया जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, प्रश्न नंबर 7। कथन ए है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब NIOS की बजाय अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार करेगा। कारण नए पाठ्यक्रम, क्योंकि नए पाठ्यक्रम में राजस्थान की स्थानीय कला, संस्कृति और इतिहास को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि छात्रों को राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके। कथन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कारण आर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं यह व्याख्या करता है या नहीं करता। राजस्थान के ओपन स्कूल के सिलेबस का निर्माण अब स्वयं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नए पाठ्यक्रम में राजस्थान के स्थानीय कला, संस्कृति, इतिहास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्य सरकार के विभिन्न जिलों की उपलब्धि उपस्थिति के बारे में विचार करें। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जोड़ने में भीलवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में देखा था। शिक्षा मंत्री का गृह जिला कोटा इस सूची में 37वें स्थान पर पिछड़ गया है, यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर का गृह जिला कोटा जिला है, यह इस सूची में 37वें स्थान पर रहा है और पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में अभी भी 2.40 लाख बच्चे इस शिक्षा की पहुँच से दूर है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बाड़मेर बालोतरा स्थित HRL रिफाइनरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मई 2026 के चौथे सप्ताह में शुरू होने वाली है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले पेट्रोल का उत्पादन शुरू होगा। रिफाइनरी में आग लगने की घटना के कारण इसमें देरी हुई थी, विकल्प ए और 3 दोनों सही है। तो सबसे पहले पेट्रोल का उत्पादन शुरू नहीं होगा, यह हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। इस वजह से ऑप्शन ए और 3, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें, कथन ए, पुष्कर के प्रसिद्ध देसी गुलाब को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। कारण,
क्योंकि गुलाब की खेती में प्रति एकड़ 15 से 20 लाख रुपए की लागत आती है, जिससे बीमा के अभाव में किसानों को भारी आर्थिक जोखिम रहता है। तो कथन एक सही है, कारण आर बिल्कुल सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इस वजह से हमारा आंसर होगा कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता है तो आप शिक्षा पाथ मेक इट ईजी टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो ID इस डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। थैंक यू।